नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और लास्ट टॉपिक हमने जो किया था वो यूरोपियंस का आगमन किया था कि कैसे पुर्तगाल का आगमन हुआ इंडिया में। आज हमारा टॉपिक है डच का, कि डचों का कैसे आगमन होता है इंडिया में। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे डच, हॉलैंड और नीदरलैंड, ये तीनों नाम एक ही है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। आजकल जो नाम फेमस है वो हम नीदरलैंड सुनते हैं, ठीक है, आज का जो आधुनिक नाम है। तो अब हम देखते हैं टॉपिक में कि 602 में कुछ व्यापारिक कंपनियों ने मिलके एक कंपनी स्टैब्लिश की जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इस कंपनी का जो वास्तविक नाम था, जो मूल नाम था, वो मूल नाम था VOC, वॉक वीरेनिगेड ऑट्स इंडस्ट्री कैम्पैगनी। तो ये इसका डैश नेम था। अब इस कंपनी को देखने के लिए डच सरकार ने 17 लोगों की एक बोर्ड बनाया था, 17 मेंबर का एक बोर्ड बनाया था जो कि इस कंपनी को देखता था, ठीक है। जो ये बोर्ड था ये देखता था, और डच सरकार ने, हॉलैंड सरकार ने इनको 21 वर्षों के लिए, इस कंपनी को 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्व जगत में व्यापार करने का अधिकार दिया था, आक्रमण का और विजय करने का अधिकार दिया था, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि भारत में इस कंपनी ने कैसे कैसे और कहां पे, कौन कौन सी जगह पे अपने व्यापारिक कोठियां बनाई। तो हम देखते हैं 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। 1610 में पुलिकट में चंद्रनगर के राजा से लाइसेंस लिया था पेगोड़ा छापने का। वहां पे कोठी बनाई और वहां पे पेगोड़ा यानी कि कॉइन, सिक्के जो होते थे, पेगोड़ा, साउथ में पेगोड़ा बोलते थे, वो कॉइन छापने के लिए कोठी बनाई थी, ठीक है। फिर हम देखते हैं 1616 में सूरत में ये अपनी व्यापारिक कंपनी कोठी बनाते हैं। 1627 में बंगाल के पीपली में वहां पे अपनी एक व्यापारिक कोठी बनाते हैं, ठीक है। 1658 में ये कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागापट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी बनाते हैं। 1664 में देखते हैं कि मुगल सम्राट औरंगजेब इनको 31.5% की चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा का व्यापार करने का अधिकार दे देता है। अब इतना सब कुछ हम देखते हैं कि 1664 तक इनको इतनी समृद्धि मिली।
फिर भी क्या कारण है कि ये एकदम से ही इनका पलायन हो गया? तो इनके पलायन पे जाने से पहले हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि क्या महत्वपूर्ण कारण थे इनके पतन के। तो आइए उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इनके पतन के जो कारण थे वो बेसिकली 3 कारण थे। पहला कारण, इंडोनेशिया की तरफ ध्यान। जब ये शुरू में आए थे इंडिया में तो मसाला के व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन अब मसाले का जो क्षेत्र इनको इंडोनेशिया में भी दिखने लगा, वहाँ पे भी मसाला इनको मिलने लगा, तो इनका ज़्यादातर ध्यान उधर उस साइड में होने लगा। और हम देखते हैं कि 1623 में ये अंग्रेज़ों को हराते हैं, 1641 में ये मलक्का पे विजय करते हैं, पुर्तगालियों को हरा देते हैं, 1658 में श्रीलंका पे इनका कब्जा होता है। तो इतना सब कुछ, ये पूर्व जगत की साइड ये ज़्यादा ध्यान इंडिया की तरफ ना ध्यान देके और जगहों पे ये ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। और इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा और मसाला द्वीप की साइड इनका ज़्यादा ध्यान था। और भारत से ये केवल सीमित हो जाते हैं और सिर्फ वस्त्रों का या कपड़ों का व्यापार करते हैं, जिसको दक्षिण पूर्व एशिया में ले जाके इनको बेचते थे और प्रॉफिट कमाते थे। ठीक है, एक कारण ये था कि इनका इंडोनेशिया की तरफ ध्यान हो गया, मसाले इनको वहां उपलब्ध होने लगे तो उन्होंने अपने आधा से ज़्यादा व्यापार उस तरफ का रुख कर दिया। ठीक है, अब दूसरा कारण देखते हैं। जो इनका दूसरा कारण जो था वो था इनका सैलरी इशू। सैलरी में हम देखते हैं कि जितना वेतन अंग्रेजों इनके कॉम्पिटिटरों को मिलता था, अंग्रेजों को मिलता था, उतना वेतन इनकी सरकार डच सैनिकों को नहीं देती थी। डच सैनिकों को वेतन कम मिलता था। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ही काम को 2 व्यक्ति कर रहे हैं और एक को 150 रुपया, एक को 100 रुपया मिलेगा, तो एक हीनता की भावना आती है कि मेरे साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है। तो इस तरह का भेदभाव सैनिकों में लगा कि जितना काम हम कर रहे हैं और हमारे जो कॉम्पिटिटर सैनिक हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उनको ज़्यादा सैलरी मिल रही है और हमको बहुत मामूली सी सैलरी मिल रही है। तो एक कारण ये भी था कि अपने सरकार के प्रति सरकार के प्रति रोष उत्पन्न था। तीसरा जो कारण था वो 1717 का फारूक शियार का फरमान था, जिसने जो रही सही कसर पूरी कर दी। अब फारूक शियार का फरमान क्या था कि उसने अंग्रेजों को चुंगी मुक्त कर दिया, भैया तुम बिना टैक्स दिए तुम व्यापार कर सकते हो। तो ये आ जाने की वजह से, ये फरमान मिल जाने की वजह से अंग्रेज आर्थिक रूप से मजबूत हो गए कंपेयर टू डच, और इनको प्रॉफिट बिजनेस में ज़्यादा होने लगा, संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा ये उपलब्ध करने लगे। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जब पैसा आएगा तो हम ज़्यादा संसाधनों की तरफ हमारा मुंह रहेगा। उस तरह उसके मुकाबले डचों के पास प्रॉफिट कम था और भारत में जो संसाधन थे उनको अब सीमित हो गए थे। तो एक कारण ये था। और फिर हम देखते हैं कि 1759 में वेदरा का युद्ध होता है, जो कि बंगाल में है, और जिसमें डच हार जाते हैं अंग्रेजों से, हार जाते हैं और इनका पैकअप हो जाता है इंडिया से, एकदम से शुरुआत हो जाती है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा डच का। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हम अंग्रेजों पे करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो